बिहार के 45 विभागों के संविदा कर्मचारियों को लेकर माननीय मुख्यमंत्री महोदय अचानक इतने सक्रिय क्यों हो गए। असल बात मैं आपको बता दूं कि बिहार के 45 विभागों के संविदा कर्मचारी, दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी, आउटसोर्स कर्मचारी और जितने भी अवर्गीकृत कर्मचारी हैं, उन सभी को लेकर माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार अचानक विभागीय स्तर पर इतने बड़े बड़े बैठक और महिला कर्मचारियों के साथ साथ जितने भी संविदा कर्मचारी जो आउटसोर्स और संविदा के रूप में अपनी सेवा दे रहे हैं, उन सभी को लेकर के इतने सक्रिय क्यों हो गए। बहुत ज्यादा अंदाजा तो मैं ये लगाने लगा कि कहीं ना कहीं जो बिहार के अपर मुख्य सचिव जो नए बने हैं, उन्होंने जैसे ही पदभार संभाला है तो इसको सक्रियता से लेने को लेकर के काम करने लगे। लेकिन असल बात क्या है, आज के इस खबर में आप तमाम वर्ग के संविदा कर्मचारियों को लाइव प्रूफ के साथ आप लोगों को दिखाने वाले हैं, क्योंकि मेरे पास एक एक फैक्ट आ चुका है और आप लोग जब इस फैक्ट को देखिएगा आप लोगों को खुद लग जाएगा कि हाँ, बिहार के माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार क्यों आखिरकार संविदा कर्मचारियों को लेकर के सक्रिय हो गए, उसका मेन वजह क्या है। तमाम जानकारी आप लोगों को आज की इस खबर में देने वाले हैं। तो चलिए सीधे खबर में बढ़ते हैं और तमाम जानकारी आप लोगों को देते हैं। उससे पहले आप लोगों से एक छोटा सा निवेदन करना चाहेंगे कि ऐसे ही खबरों को देखने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब, खबर को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। तो सबसे पहले आप तमाम वर्ग के संविदा कर्मचारियों को बता दें कि माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार संविदा कर्मचारियों के विभागों को लेकर के इसीलिए सक्रिय हो गए हैं। पहला पॉइंट तो आपको बता दें कि बिहार में विधानसभा चुनाव होने वाला है और दूसरा पॉइंट केंद्र से प्रेशर है, यानी कि केंद्र सरकार बिहार के जो माननीय मुख्यमंत्री हैं उनको प्रेशराइज कर रहे हैं कि संविदा कर्मचारियों को लेकर के जो भी काम है उसको जल्द से जल्द निपटा करके और उन लोगों को उचित वेतनमान और कह सकते हैं कि आप लोगों को नियमित करने का जो व्यवस्था की जा रही है वो जल्द से जल्द कंप्लीट कर लिया जाए, क्योंकि चुनाव भी नजदीक है। आज के इस खबर में मैं आपको सुनवाता हूं। सबसे पहले जो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह हैं, उन्होंने आखिरकार संविदा कर्मचारियों को लेकर के क्या कुछ कहे हैं, इसके बाद आप लोगों को आगे खबर में बताते हैं क्या कुछ जानकारी आ रही है। एडहोक संविदा दैनिक वेतनभोगी का समस्याओं का समाधान मैं हमारे साथियों का ढेर सारा प्रतिनिधिमंडल झेल चुका हूं। ये बेचारे कुछ बोलते नहीं है, मगर मैं कहता हूं इसका निश्चित समाधान लाकर सबका जीवन के अंदर एक नया उजाला लाने। तो जैसा कि आप तमाम वर्ग के संविदा कर्मचारी सुने कि किस प्रकार से अमित शाह यानी कि जो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने एक एक विभागों को लेकर के क्या कुछ कहे, यानी कि उन्होंने संविदा कर्मचारी का भी नाम लिया, दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों का भी नाम लिया, आउटसोर्स कर्मचारियों का भी नाम लिया और दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों के साथ साथ अवर्गीकृत कर्मचारी जितने भी काम कर रहे हैं उन सभी का नाम लेते हुए उन्होंने कहा कि तमाम वर्ग के संविदा कर्मचारियों को तमाम तरह की सुविधाएं जो है वो प्रोवाइड की जाएगी। तो असल वजह क्या था वो आप लोगों को पता चल गया कि केंद्र सरकार ही चाह रही है, क्योंकि बिहार में भी एनडीए की सरकार है और इस बार भी एनडीए चाहती है कि बिहार में पूर्ण बहुमत का सरकार बनाए। इसको लेकर के केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने एक पुरजोर कोशिश जो है बिहार के माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार पर थोप देने का काम किए हैं। बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार संविदा कर्मियों के मानदेय का नए सिरे से निर्धारण करवा रहे हैं। उस मानदेय में क्या क्या बेसिक बातें हैं, क्या क्या उसमें मूलभूत सुविधाएं दी गई है, सेवा काल की गणना किस प्रकार करेंगे, अधिकारी या सारे निर्देश बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार ने विकास आयोग को समीक्षा बैठक के दौरान दिए हैं। और मानदेय के निर्धारण में 7वां वेतनमान का प्रभाव कैसे दिख रहा है और कैसे संविदा कर्मियों का वेतन कम से कम 30,000 से 35,000 और अधिकतम 50,000 होगा, यह सब कुछ जानने के लिए वीडियो को पूरा देखिए और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए। तो संविदा कर्मी भाइयों बहनों, बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने स्थिति का पूरा जायजा ले लिया है और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को पूरी जानकारी हो गया है कि किस संविदा कर्मी की क्या जरूरत है और सभी संविदा कर्मियों का पूरा ख्याल रखते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अधिकारियों के साथ बड़ा समीक्षा बैठक किया है और समीक्षा बैठक के माध्यम से राज्य के विभिन्न विभागों में कार्यरत छोटे छोटे कर्मियों का भी हालचाल जाना है। बता दें, संविदा पर कार्यरत पिछले 10-15 वर्षों से कार्य कर रहे संविदा कर्मियों का पूरा समीक्षा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कर लिया है। अब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सभी संविदा कर्मियों को मांग सहित इनकी समस्याओं की पूरी जानकारी प्राप्त करने के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार विकास आयोग से कहा है कि आप लोग सभी संविदा कर्मियों के सेवा काल का गणना कर लीजिए। बता दें, वहीं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के रोस्टर के हिसाब से कौन सा संविदा कर्मी राज्य में कितने वर्षों से सेवा दे रहा है और इसकी गणना की सुलभता के लिए विकास आयुक्त को संबोधित प्रधान सचिव से संपर्क
स्थापित कर पूरी जानकारी प्राप्त करने का आदेश और निर्देश बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार ने समीक्षा बैठक के दौरान दे दिया है। और इस आदेश के बाद मुख्यमंत्री नीतीश के कारिंदों, बिहार के उच्च अधिकारी और साथ ही साथ मुख्यमंत्री नीतीश ने यह भी कहा है कि सेवा काल की गणना करने के उपरांत सेवा में बिताए गए वर्षों को जोड़कर प्रतिवर्ष की दर से कम उचित वेतनमान, एनपीएस, मेडिक्लेम पॉलिसी, एक्सीडेंटल इंश्योरेंस, सप्ताह में छुट्टी, राष्ट्रीय छुट्टी, ईपीएफओ, ईएसआई, अनुकंपा, ग्रेजुएटी, रिटायरमेंट सहित तमाम तरह की योजनाओं के वार्षिक मूल्यांकन करके साथ ही साथ डीए और अन्य भत्ता मद में कम से कम उचित धनराशि को जोड़कर और प्रतिमाह सारी राशि जोड़कर एक न्यूनतम मानदेय तय की जाए, जो कि 30,000 से 33,000 यानी कि 35,000 से अधिक न हो और अधिक से अधिक जिन संविदा कर्मियों का वेतन वृद्धि हो चुका है उनको 50,000 से अधिक न हो। अनादि उन्होंने स्पष्ट कहा है कि छोटे छोटे संविदा कर्मियों का भी मानदेय तय किया जाए और उसमें ईपीएफओ, ईएसआई, एनपीएस, मेडिक्लेम पॉलिसी, टीडीएस, डीएस सारी राशि अवश्य जोड़ दी जाए। यानी कि जो मानदेय की दर अब नए सिरे से विकास आयुक्त तय करेंगे उसमें ईपीएफओ, ईएसआई, एनपीएस, मेडिक्लेम पॉलिसी, टीडीएस, डीए आदि सारी राशि जोड़कर चाहे वह मानदेय न्यूनतम ही सही उसको तय करने का काम बिहार के विकास आयुक्त के जिम्मे सौंपा गया है। और बताते चले कि बिहार के विकास आयुक्त मुख्यमंत्री जी के साथ समीक्षा बैठक के उपरांत इस कार्रवाई को करने के लिए बाध्य हैं। वे अब इसको टाल नहीं सकते हैं और यह समीक्षा बैठक ऐसे अवसर पर आयोजित की गई है जिसमें उत्तर बिहार के तमाम जिला पंचायत राज अधिकारी सहित विभाग के सचिव, प्रधान सचिव, विकास आयोग सभी ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने का काम किया है। और अगली समीक्षा बैठक दक्षिणी बिहार के तमाम अधिकारियों के साथ बहुत जल्द होने जा रहा है। बताते चले कि अभी फिर से जो भी मानदेय का निर्धारण सरकार करेगी उसमें निम्न बातों का ख्याल निश्चित तौर पर रखा जाएगा। जैसा कि हमने आपको बताया है कि उसमें ईपीएफओ, ईएसआई, एनपीएस, मेडिक्लेम पॉलिसी, टीडीएस, डीए और तमाम तरह के जो यह बताए जा रहे हैं अधिकारियों के तरफ से वह भत्ते उसमें जुड़ेंगे और वह मानदेय चाहे 35,000 हो, 30,000 हो, जितना भी हो उसमें इन तमाम राशियों को निश्चित तौर पर सरकार शामिल करने जा रही है। और बताते चले कि न्यूनतम मानदेय की दर सरकार तय करने जा रही है जिसका लाभ संविदा कर्मियों को मिलना शुरू हो जाएगा। अब अवर्गीकृत कर्मी, दैनिक वेतन भोगी कर्मी, आउटसोर्स कर्मियों के लिए भी समीक्षा बैठक में बातें सामने आ रही है। उन लोगों के लिए श्रम संसाधन विभाग के प्रधान सचिव डॉक्टर बी राजेंद्र ने अपनी समस्याओं को उठाते हुए कहा कि बिहार के आउटसोर्स कर्मी, दैनिक वेतन भोगी कर्मी और अवर्गीकृत कर्मियों के लिए न्यूनतम मानक तय किया गया है और वह मानक 10,000 कम से कम और अधिकतम जितना सरकार चाहे रख सकती है तय करके पत्र जारी किया गया है। और इसका अनुपालन भी अधिकारी लोग विकास आयुक्त के माध्यम से करवाना सुनिश्चित करें और इन सारी बातों पर विचार विमर्श के उपरांत नई मानदेय के निर्धारण की दिशा में प्रगति जो है कि होने की उम्मीद अब जताई जा रही है। और बताते चले कि सरकार पूरी सकारात्मक रवैया अपनाते हुए संविदा कर्मियों के मानदेय का निर्धारण नए सिरे से करवाने जा रही है, जो तमाम संविदा कर्मियों साथियों को इसका लाभ आने वाले दिनों में प्राप्त होगा, क्योंकि सेवा काल में बिताए गए वर्षों की गणना कर ग्रेचुइटी का लाभ देना एक अत्यंत ही अच्छी और सराहनीय पहल है सरकार की। और इससे संविदा कर्मियों को हताशा और निराशा से बाहर निकलने में काफी मदद मिलेगी और उनकी आर्थिक स्थिति में भी सुधार होगी।